नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा 4 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में मात्राओं का ज्ञान में 12 खड़ी और वर्ग पहेली का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यहाँ आपको 12 खड़ी लिखी हुई दिखाई दे रही है। 12 खड़ी मतलब कोई भी वर्ण को बिना मात्रा से लेकर अह की मात्रा तक जो भी मात्राएं लगती है तो उस वर्ण का उच्चारण किस प्रकार करना है वह हम सीखेंगे। यहाँ आपको क से लेकर ज्ञ तक बिना मात्रा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और अह की मात्रा लगानी है और उन मात्राओं के अनुसार उन सभी वर्णों का उच्चारण किस प्रकार भिन्न होता है यह हमें आज सीखना है। तो बच्चों, यहाँ मैं कुछ वर्णों का उच्चारण करके आपको दिखाऊंगी। आपको वह ध्यान से सुनना है। पहला वर्ण है क। पहले आप देख सकते हैं कि क को कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो वह क बोला जाएगा। बच्चों, बिना मात्रा वाले शब्द या वर्ण का मतलब होता है कि हलंत क और अ को मिलाकर पूरा क बनता है। बच्चों, आप जब भी कोई वर्ण बोलते हैं तो उसके साथ अ का उच्चारण होता है। क, ख, ग, घ इस प्रकार। तो ये सब बिना मात्रा वाले वर्ण हैं। अब हम आ की मात्रा वाले वर्णों का उच्चारण करेंगे, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा,क्षा, त्रा और ज्ञा। तो बच्चों, आपने देखा कि जब आ की मात्रा लगती है तो उच्चारण किस प्रकार होता है। अब हम देखेंगे कि क वर्ण को अलग अलग मात्राएं जब लगती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार होता है। पहला वर्ण है क। फिर क को आ की मात्रा का, क को छोटी ई की मात्रा की, क को बड़ी ई की मात्रा की, क को छोटे ऊ की मात्रा कु, क को बड़े ऊ की मात्रा कु, क को ए की मात्रा के, क को ऐ की मात्रा कई, क को ओ की मात्रा को, क को औ की मात्रा कौ, क को अंग की मात्रा कंग, क को अह की मात्रा कह। तो बच्चों, आपको इस प्रकार सभी वर्णों का उच्चारण करना है, जैसे ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खौ, खंग, खह। इसी प्रकार ग, गा, गी, गी, गु,
गू, गे, गई, गो, गऊ, गंग, गह। बच्चों, इसी प्रकार आपको क से च तक की 12 खड़ी का लेखन अपनी नोटबुक में करना है और उसका उच्चारण भी करना है। बच्चों, यहाँ 6 से ठ तक की 12 खड़ी दी गई है। यहाँ आपको ड से द तक की 12 खड़ी दी गई है। तो बच्चों, अब यहाँ आपको ध से ब तक की 12 खड़ी लिखकर दी गई है। बच्चों, यहाँ आपको मैंने म से श तक की 12 खड़ी का लेखन करके दिया है, जिसका आपको उच्चारण करना है। बच्चों, यहाँ श से ज्ञ तक की 12 खड़ी लिखी हुई है। इसका भी आपको उसी प्रकार लेखन और उच्चारण करना है। बच्चों, यहाँ हमने सीखा कि क से लेकर ज्ञ तक की 12 खड़ी को किस प्रकार उच्चारण करना है। हमने आगे सीखा था ना बच्चों कि वर्ण को अलग अलग जब मात्राएं लगती है तो उच्चारण कितना भिन्न होता है। 12 खड़ी में हमें यही उच्चारण सीखना है। तो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में क से ज्ञ तक की 12 खड़ी लिखनी है। बच्चों, अब यहाँ वर्ग पहेली दी गई है। बच्चों, यहाँ चौकोर में कुछ वर्ण दिए गए हैं। उन वर्णों को मिलाकर आपको शब्द बनाने हैं। इस चौकोर के नीचे कुछ शब्द हैं। उन शब्दों को पढ़कर वर्णों को मिलाकर आपको शब्द बनाना है। यहाँ मैंने कुछ गोले बनाए हैं और अलग अलग तरह के गोले लिए हैं। तो ये जो घेरे मैंने बनाए हैं वह शब्द के अनुसार है। जैसे कि पहला शब्द है पुल, तो आपको पुल शब्द में जो ब्राउन कलर का घेरा दिखाई दे रहा है वह पुल। फिर शब्द है बंदर, तो बंदर शब्द आपको स्लंटिंग लाइन में दिखाई दे रहा है, उसको पीले कलर का घेरा बनाया है। तो इसी तरह आपको ये जो मैंने घेरे बनाए हैं वह घेरे आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कॉपी करने हैं और इसका अभ्यास करने के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक में अच्छे से वह शब्द को भी पढ़ना है, ताकि आपको और अच्छी तरह से पता चले कि ये हमने कितने शब्द बनाए। हमने कुल 29 शब्द बनाए हैं। 30वां शब्द यहाँ बनाया हुआ है लीक। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपको ये सभी शब्द बनाकर वर्ग पहेली पूरी करनी है। तो बच्चों, यहाँ गृह कार्य दिया गया है। यहाँ लिखा है कि आपको नोटबुक में 12 खड़ी लिखनी है क से ज्ञ तक। तो क से ज्ञ तक के वर्णों को आपको सभी मात्राएं लगाकर अच्छे से लिखना है। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, उसी प्रकार को आपको लिखना है। धन्यवाद बच्चों।